नमस्कार दोस्तों। यह है हमारा टेली प्राइम का लर्निंग वीडियो नंबर 7 और आज इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करना। यानी अब तक हमने सीखा था कि किस तरीके से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हो, कंपनी क्रिएट कर सकते हो और उन सब में किस तरीके से आप अल्टरेशन या उनको डिलीट कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए अब आपको सीखना है कि जब आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे आप टेली के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री करते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, वाउचर्स के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे आपको कई सारे वाउचर्स दिख जाएंगे, जिसमें एक है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज और अदर वाउचर्स। अभी हमारे पास परचेज वाउचर ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इन वाउचर्स का मतलब क्या है। जैसे परचेज वाउचर में जितनी भी परचेज की एंट्री होती है, कौन से परचेज जो आपके रॉ मटेरियल या आपके बिजनेस से संबंधित है, अगर वो परचेज आप करते हो, जैसे आप मान लीजिए अगर टीवी सेल करने का बिजनेस करते हो, तो अगर आप टीवी परचेज करते हो तो वो जाएंगे परचेज वाउचर में। उसके अलावा अगर आपने कभी सेल किया है तो वो चला जाएगा सेल में। इसके अलावा जो रिसिप्ट है, यानी कि अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट वाउचर में चला जाएगा। और अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप कैश में कर रहे हो या बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हो, तो वो चला जाएगा पेमेंट वाउचर में। इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर एंट्रीज करते हो तो वो चला जाता है जनरल वाउचर के अंदर, जनरल एंट्रीज के अंदर। तो मेनली यही 5 वाउचर काम आते हैं। और कई बार अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हो या बैंक से पैसा निकलाते हो तो वहाँ पे नहीं आप रिसिप्ट कर रहे हो, नहीं पेमेंट, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को यूज़ किया जाता है। और अदर वाउचर का इन्होंने अलग से कैटेगरी बना के रखी हुई है कि अगर आप इनमें से किसी में ना करना चाहो तो आप अदर वाउचर्स में भी एंट्री कर सकते हो। जैसे सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज कर सकते हो और भी कई सारी एंट्री जो आप अदर वाउचर में कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ वाउचर्स है। वन बाय वन हम इन वाउचर्स में किस तरीके से एंट्री करते हैं वो हम समझेंगे। आज हम परचेज वाउचर को मेन टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे इनका शॉर्ट के भी दिया हुआ है, F4, F5, F6। तो अगर मान लीजिए आप परचेज वाउचर खुला हुआ है और आपको अगर अचानक से पेमेंट की एंट्री करनी है तो आप सीधा सिंपली F5 प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया। अब वापस से परचेज के वाउचर पे आने के लिए F9 प्रेस करिए और आप यहाँ पे परचेज के वाउचर में आ जाएंगे। अब परचेज के वाउचर में आने पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल डालनी होगी और उसके बाद आपका ये वाउचर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं वन बाय वन इन डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे जो आपका सप्लायर, यानी हम परचेज जिस सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर क्या है। मान लीजिए उसका इनवॉइस नंबर है 56। अब यहाँ पे हम डालेंगे डेट। यह ऑटोमेटिकली जो आज की करंट डेट है, जो हमने यहाँ पे डेट डाली हुई है, ये उसे ले लेगा। बट अगर हम इसे कोई और डेट में भी चेंज करना चाहे तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो डेट है वो इस डेट के पहले की ही डेट आएगी, इसके बाद की डेट आप नहीं डाल सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल डाल सकता हूँ तो जैसे मैं 1 लिखूँगा 1 अप्रैल आ गया। अब हम यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे। पार्टी का नाम डालने के बाद ये हमसे और भी कुछ डिटेल पूछेगा। जैसे आपने जो रिसिप्ट किया है, यानी कि आपने जो गुड्स रिसीव किया है उसका रिसिप्ट नोट क्या है, उसका रिसिप्ट डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, कहाँ से वो आया है, डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कहाँ वो जा रहा है, और उसका जो कैरियर एजेंट है, यानी कि जो हमारा जो उसको लेकर के आया वो डिटेल है। उसके अलावा बिल ऑफ लैंडिंग, यानी कि उसका जो लॉरी रिसिप्ट है, यानी कि जो ट्रक के अंदर जब भी आप एक किसी को माल को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो हमें लॉरी रिसिप्ट देता है। तो ये और आर का मतलब हो गया रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, तो अगर आप रेल से थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो तो रेलवे रिसिप्ट होता है। और अगर आप क्या बोलते हैं उसके किसी गुड्स एजेंसी के द्वारा, यानी कि ट्रक वगैरह में कर रहे हो तो वो लॉरी रिसिप्ट देता है। इसके अलावा अगर आप शिप के थ्रू जाते हो तब आपको वो बिल ऑफ लेडिंग देता है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ डाल सकते हो। डेट क्या है, उसके अलावा मोटर व्हीकल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है, ज़रूरी नहीं है आप सारी डिटेल डालो। अगर आपके पास अवेलेबल है, आप डालना चाहते हो, आपकी कंपनी की पॉलिसी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप जैसे ये डिटेल डालोगे और एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे अब आपको डालनी पड़ेगी सप्लायर की डिटेल। अब जैसे सप्लायर में हमारे पास केवल इसका नाम था और इसका जो आकार, आपको मेलिंग नेम, यानी आपका बिल पे आपको इसका क्या नाम चाहिए। तो अगर आपको वो मोहन ही चाहिए तो मोहन। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एड्रेस में जयपुर। तो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जब आप इसको इस वाउचर को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एड्रेस में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट डाल सकते हो, कंट्री डाल सकते हो और यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब परचेज लेक्चर में जो कि हमने परचेज अकाउंट बनाया था वो आपको डालना है। अब आपको यहाँ पे आइटम वाइज यहाँ पे आप जो है एंट्री करोगे। तो जैसे मान लीजिए हमने इसे कोकोनट ऑयल खरीदा तो ये कोकोनट ऑयल हमने एंट्री की। अब मान लीजिए हमने इसमें 23
क्वांटिटी परचेज किया और हर क्वांटिटी की जो हमारी रेट थी वो थी मान लीजिए 23 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा अमाउंट 529 और आपको एंटर प्रेस करना है और ये हमारा एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे हम नरेशन डाल देते हैं कि बिंग गुड्स PURCHASED परचेज, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी बहुत इधर हो, PURCHA, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जनरल एंट्रीज और जैसे आप इसे एंटर करोगे और ये हमारी सेव हो जाएगी, एक्सेप्ट करते ये हमारी सेव हो जाएगी। बट यहाँ पे अभी हमने एक्सेप्ट कर ली और ये हमारी एंट्री हो गई सेव। बट अब हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट वगैरह नहीं चाहिए हो और हमें कोई डिटेल चाहिए होगी, कोई डिटेल नहीं चाहिए होगी। अगर हमें इसे कैसे कस्टमाइज़ करना है तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगर में चला जाएगा और यहाँ से आप जो डिटेल आपको चाहिए, जो डिटेल आपको नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सप्लायर की डिटेल चाहिए तो यहाँ पे यस है, जहाँ पे आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट वगैरह डाल सकते हैं। बट अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा था वो रिसिप्ट और वो सारी डिटेल हमने यहाँ पे तो वो आई थी, बट अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सीधा सिंपली नो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार पूछेगा नहीं। उसके अलावा फिर है ना, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये है वो नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। तो अगर मान लीजिए आपका कभी नेगेटिव स्टॉक हो जाता है, मान लीजिए अगर आप परचेज रिटर्न करते हो और ऐसे केस में अगर आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव चला जाता है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव हो रहा है, क्या आप फिर भी ये एंट्री करना चाहते हैं। देखिए टेली आपको नेगेटिव एंट्री करने से रोकेगा नहीं, बट ये आपको वार्न कर देगा अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ये वार्न का सिस्टम है। उसके बाद है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल। तो यहाँ पे आ गया सप्लायर के इनवॉइस की डिटेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सप्लायर नंबर और ये डेट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हट जाएगा। और जैसे आपने सप्लायर डिटेल था तो जो आपने देखा था कि मोहन और उसका एड्रेस वगैरह पूछ रहा था, तो वो यहाँ पे नहीं पूछेगा, तो हमने सबको सिंपली नो कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर नहीं पूछ रहा है, डेट नहीं पूछ रहा है, सीधा पार्टी का नाम पूछ रहा है। अब मान लीजिए हम पार्टी का नाम रखते हैं सीमा, और तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सीमा को एंटर किया, यहाँ से अब मुझे उसका एड्रेस और ये बाकी सारी चीज़ें नहीं पूछ रहा है, केवल मैंने जो एंटर किया सीमा वो सीधा वहाँ पे आ जाएगा। अब परचेज अकाउंट में परचेज में लिख दूंगा। और उसके बाद मान लीजिए हमने इससे परचेज किया था टूथपेस्ट, तो हमने नीम का टूथपेस्ट लिया था और हमने वो 10 क्वान्टिटी में लिया और मान लीजिए हमारी जो रेट थी वो थी 8 रुपये और 80 पैसा। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब हमसे ये किसी भी तरीके का कोई डिटेल नहीं पूछेगा, सिंपली हम इसको एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज, ठीक है। तो कंट्रोल R यहाँ पे आप प्रेस करके जो आपने पिछला वाला नरेशन था वो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ये मैंने आपको एक और शॉर्टकट भी बता दिया कि आप कंट्रोल R प्रेस कीजिए, जो आपने पिछला वाला नरेशन था वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा, तो आपको बार बार वो चीज़ें कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंग गुड्स परचेज और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये तो जनरल एंट्री हो गई जब आप एंट्री कर रहे हो किसी को उधार माल अगर आप खरीद रहे हो, परचेज अगर आप उधार खरीद रहे हो। बट अगर आपको मान लीजिए कैश में अगर आपने दिया है तो आप क्या करोगे, अगर आपने कैश में परचेज किया है तो अब आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जो है कैश लिखोगे। कैश लिखने के बाद आप यहाँ पे परचेज लेजर को सिलेक्ट करोगे और आपने क्या परचेज किया। जैसे मान लीजिए हमने इससे परचेज किया था, हमारा जो आइटम है हेयर ऑयल था, टूथपेस्ट था, साबुन हमने मान लीजिए यहाँ से परचेज की। तो हमने मान लीजिए मोगरा सोप हमारे पास कम है तो ये हमने परचेज किया और 7 क्वांटिटी हमने परचेज की और हर एक की जो कीमत थी वो थी मान लीजिए 8 रुपये और 90 पैसा। तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ पे बस आपको सिंपली कैश में करके और कर देना है। और यहाँ पे हम कंट्रोल R बिंग गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है, ये कर देंगे। और जैसे ही हम ये करेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा जो परचेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट और ये हमारा परचेज हो गया। तो केस में भी अगर आप परचेज करते हो तब भी इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, आप सिंपली केस अकाउंट को पार्टी अकाउंट नेम में वहाँ पे केस अकाउंट डाल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारा नॉर्मल परचेज हो गया जहाँ हमारे पास GST वगैरह नहीं लग रहा है, बट इन केस अगर हमारे ऊपर GST एप्लीकेबल है और हमें अगर GST की जनरल एंट्रीज करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको वो सारी डिटेल चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कंपनी के ऑप्शन में। यहाँ पर कंपनी के ऑप्शन में जाने के बाद आपको फीचर्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। फीचर्स में जाने के बाद आपको अब GST के जो अनेबल है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप GST के ऑप्शन में जाएंगे और इसे यस करेंगे। अब जैसे आप इसे यस करेंगे तो ये आपसे कुछ और डिटेल भी मांगेगा और वो डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी। तो आप जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब GST में 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, या तो आप रेगुलर हो सकते हैं या कंपोजिशन स्कीम में हो सकते हैं। तो आप अगर कंपोजिशन में तो आप कंपोजिशन डाल सकते हैं और अगर आप रेगुलर है तो आप रेगुलर इंसर्ट कर सकते हैं।
एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब हो गया कि अगर आप दिल्ली के बाहर भी कहीं और भी रजिस्टर्ड है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो अगर आप अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जीएसटी एप्लीकेबल कब से है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो जीएसटी IN आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अब आपका जो GSTR 1 है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं या क्वार्टरली फाइल सकते हैं, तो जैसा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ मंथली सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जीएसटी की रेट यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस करेंगे, और मैं कहता हूँ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जीएसटी की रेट, ठीक है, जब भी आप, तो यहाँ पे आप येस करेंगे एंड उसके बाद ये आपसे जीएसटी की रेट पूछेगा। तो आपके जो कंप्लीट जो भी आपका मेन जो बिजनेस है उसके ऊपर जीएसटी की रेट क्या एप्लीकेबल है। अगर आपके ऊपर किसी और गुड्स पे अलग अलग जीएसटी की रेट एप्लीकेबल हो रही है तो वो हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट अगर आपके जो होल कंपनी के ऊपर क्या जीएसटी रेट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे जो होल कंपनी है उसमें मेजरली 12% का टैक्स रेट जो है लगता है, तो यहाँ मैंने 12% डाला। अगर मेरे ऊपर जो है सेस भी लगता है तो वहाँ मैं डाल सकता हूँ। सेस जो है मेनली जो लग्जरी गुड्स होता है उन पे लगता है, तो यहाँ पे मैं सेस 0 रख रहा हूँ। और एप्लीकेबल फ्रॉम तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल कर देता हूँ, ताकि अगर मैं पिछले भी कोई था तो वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि क्या एडवांस रिसिप्ट पे आपका जीएसटी लगता है, नहीं। क्या रिवर्स चार्ज पे आपका जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नहीं। और जीएसटी क्लासिफिकेशन तो ये हम बाद में सीखेंगे, और ये भी हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना कर लीजिए, जीएसटी का थोड़ा और एडवांस जब हम उसमें आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। यहाँ आपका बेसिक लेवल में काम हो जाएगा। अब अगर आपके ऊपर ये बिल भी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ येस कर सकते हैं, और उसके बाद कब से एप्लीकेबल है वो आप डालिए, इनवॉइस वैल्यू पे या फिर टैक्सेबल गुड्स पे। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50,000 है उन्होंने यहाँ डाली हुई है, बट अगर आप मान लीजिए हर 10,000 पे भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 10,000 क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रा स्टेट पे भी क्या ये एप्लीकेबल है। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया कि विद इन स्टेट, मान लीजिए आप राजस्थान, जैसे आप दिल्ली के निवासी हैं तो अगर आप दिल्ली के अंदर ही माल भेज रहे हैं क्या तब भी ये बिल एप्लीकेबल है, हाँ है, तो कितनी लिमिट है वो आप डाल दीजिए। और क्या आपके ऊपर ई इन्वॉइस भी एप्लीकेबल है, तो ये ई इन्वॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर, यानी कि लगभग शायद मेरे को सर्टेनली याद नहीं है, बट आप एक बार कंफर्म करिएगा, शायद 5 करोड़ के आसपास होगा ये। तो अगर इतना टर्नओवर है, 5 या 50 करोड़ है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, तो अगर इतना टर्नओवर होता है तब ये ई इन्वॉइस एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके ऊपर ई इन्वॉइस एप्लीकेबल, अभी हम इसको नो कर देते हैं, तो ये हम और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जीएसटी अनेबल हो गया है। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे विथ जीएसटी। तो वाउचर में पहले चले जाते हैं और ये हमारा परचेज अकाउंट ओपन है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम नीरज से परचेज करते हैं तो यहाँ हम पार्टी नेम लिखेंगे, परचेज अकाउंट जाएंगे। अब हम इससे मान लीजिए 2 आइटम परचेज करते हैं, एक हमारा सोप, तो हम एक मान लीजिए गुलाब सोप परचेज करते हैं और क्वांटिटी हम रखते हैं 9, और रेट है हमारी मान लीजिए 6 रुपये 77 पैसे, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम मान लीजिए परचेज करते हैं टूथपेस्ट, तो यहाँ हम डाल देंगे नीम टूथपेस्ट, और ये मान लीजिए हम परचेज करते हैं 7 क्वांटिटी की, और रेट हम रख लेते हैं 8 रुपये 90 पैसे। तो ये हमने 2 आइटम परचेज कर लिए। अब हमें ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा CGST, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो CGST और SGST आ ही नहीं रहा, ऑटो कैलकुलेट हो ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अब आपको क्रिएट करने पड़ेंगे 2 और अकाउंट, जहाँ पे आप CGST SGST लगाएंगे, और एक तीसरा अकाउंट IGST अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं। तो हम सबसे पहले उन 3 अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सीधे यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप प्रेस करेंगे Alt+C। अब जैसे आप Alt+C प्रेस करेंगे ये आपको अकाउंट क्रिएशन के अंदर ले जाएगा, और यहाँ पे आप जो है अकाउंट डालेंगे। तो हम यहाँ CGST का एक अकाउंट बना लेते हैं, CGST, एंड ये हमारा जो है सॉरी चल में गए। चलिए एक काम करते हैं, इस GST का इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का जो हम है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है इसमें, है ना, डेली चल नहीं रहा है ये। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कंफर्म इसको सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड डे, गुड बाय।